Hello students, today we start a new topic of differentiation, that is differentiation of implicit functions। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि implicit functions होता क्या है। एक्चुअली फंक्शंस दो टाइप का हो सकता है, एक से होता है y इक्वल्स टू एफ एक्स, जिसमें इजी x एक तरफ होता है y एक तरफ होता है। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। दैट मीन्स अगर मैं ऐसा लिख दूँ y इक्वल्स टू 5x4 प्लस 3x² प्लस 7x+2, ठीक है। इसमें देखो इजी आपका y आपका एलएचएस में आपका x आरएचएस में, मीन्स x और y इजी आप उसे सेपरेट कर सकते हो। बट अगर मैं ऐसा फंक्शन लिखूँ x4 y³ प्लस x³ y4 प्लस x² y² प्लस xy इक्वल्स टू 0, मीन्स ये क्या है आपका, सिंपली इसको बोल सकते हो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये ऐसा फंक्शन है जिसमें आप एक्स एंड वाई को एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस नहीं करने का मतलब है कि एक्स एक तरफ और वाई एक तरफ इसे आप इसे सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो जब वैसा फंक्शन जिसमें एक्स एंड वाई बहुत ही इंटरमिक्स्ड होता है, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, एक्सप्लिसिट हो गया जिसमें आप इजी y इक्वल टू एफ एक्स, दैट मीन्स x एक तरफ y एक तरफ कर सकते हो। बट इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होता है, वैसा फंक्शन जिसमें कि आप x एंड y इजीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या सिंपली कहा जाए तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। यूजुअली अभी तक हम लोग जो भी डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, हम लोग जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे वो आपका एक्सप्लिसिट फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, जिसमें इजी y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू दिया होता था, हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते थे या एफ डैश एक्स निकालते थे। ठीक है, बट जब इम्प्लिसिट फंक्शंस का बात होता है तो इसे डिफ्रेंशिएट करने का थोड़ा सा अलग फंडा है। मीन्स क्योंकि इसमें एक्स एंड वाई इजीली सेपरेट नहीं होता है, इसमें तो इजीली आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, बट इसमें इजीली नहीं आएगा। तो यूजुअली हम लोग यू बाई वी यू इंटू वी करके हम लोग सिंपल डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर उसको क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग वैसा फंक्शंस देखेंगे जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, हम लोग उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, so let us come on some questions. Okay, sorry. Let us solve this question. Okay, this is very easy question. Simply, this is the general equation of second degree. तो इसका हमने डिफ्रेंशिएट करना है। देखो यहाँ यहाँ पे एक्स वाई आप पे तो इजीली आपका सेपरेट तो होगा नहीं, तो इसलिए इस टाइप का फंक्शन को आप बोलोगे इम्प्लिसिट फंक्शन। और बट डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल, इसे बोल दूंगा मैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, तो यहाँ पे सिंपली आप ए छोड़ दोगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा आपका 2x प्लस 2h। यहाँ पे देखो आप, ये है x इंटू वाई, दैट मीन्स यहाँ पे u इंटू वी यूज होगा, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस आपका b है, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, हमने यहाँ पे करना है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफ्रेंसिएशन है वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g, एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाना 1 प्लस 2f, आपका जो y है यहाँ पे y का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस c का डिफ्रेंसिएशन 0 इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमको सिंपल से याद रखना, वी हैव टू फाइंड हियर डी वाई बाई डी एक्स। ओके, देन नेक्स्ट is simply open the bracket, that is 2ax plus 2hx dy by dx plus 2hy plus 2by dy by dx plus 2g plus 2f dy by dx इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको एक काम करना है कि जो dy बाई डी एक्स के साथ टर्म है उसे एक साथ ले आइए, और जो बिना dy बाई डी एक्स वाला टर्म है उसे एक साथ ले आइए। तो dy बाई डी एक्स के बिना कौन सा टर्म है, ये 3। दैट मीन्स यहाँ से जो कुछ कॉमन, इसमें 2 कॉमन रहते हैं, तो इट इज ax प्लस ये इट इज hy प्लस g प्लस इस तीनों फंक्शन में देखो आप, इसमें हम क्या करते हैं, 2 dy बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं। 2 dy बाई डी एक्स अगर हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एच एक्स प्लस यहाँ से आ जाना आपका बी वाई
प्लस एफ इक्वल्स टू 0। देन सिंपली आप क्या कीजिए, 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल्स टू, आप इजीली लिख सकते हो इसे, माइनस ऑफ 2 ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी। ओके, तो सिंपली कैंसिल आउट 2, और यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस सिंपल ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी बाई सिंपली आपका आ जाएगा ये एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। बहुत ही सिंपल सा डिफ्रेंसिएशन है। जैसे आप पिछले क्वेश्चंस बनाते थे या पिछले एक्सरसाइज में बनाते थे, वो सिर्फ था कि एक्स एक तरफ था, वाई एक तरफ था, आप डिफ्रेंशिएट करते थे। यहाँ पे सिंपल है, एक्स वाई दोनों मिक्स होता तब हमने डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, लेट अस सॉल्व some more question. Easy question is, if sin square y plus cos xy equals to pi, then we have to find dy by dx। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। इसमें एक चीज आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर आपको फंक्शन और फंक्शन याद है, तो क्योंकि हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहले हम क्या करते थे, पावर हटाते थे। तो यहाँ बोलते थे डी वाई स्क्वायर, पहले पावर हटाओगे तो यहाँ कितना होगा, डी वाई इंटू, फिर से यहाँ पर जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू वाई। जैसा हम लोग चेन रूल में देखे थे, तो आपका यहाँ पे कौन डिफ्रेंशिएट होना, सिंपली पावर, तो इसका हो जाएगा 2y, और साथ में क्या होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन सिंपल 2y होता है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि आपने किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, तो चलो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सिंपल डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ कितना करोगे, अगर मैं टोटल चेन रूल के अंदर जाऊं, तो यहाँ आप बोल सकते हो पहला डी ऑफ साइन वाई का होल स्क्वायर। अगर मैं टोटल स्टेप वाइज जाऊं फंक्शन ऑफ फंक्शन से, तो सबसे पहले बाहर में कौन है, पावर, उसे हटाओगे आप, तो डी ऑफ साइन वाई, और फिर से यहाँ पे डी ऑफ साइन वाई आप लिख दोगे। फिर से कौन हटेगा, फंक्शन साइन, तो यहाँ पे जाएगा डी ऑफ वाई, और फिर यहाँ पे डी ऑफ वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। प्लस यहाँ पे आ जाओ तो डी ऑफ कॉस एक्स इंटू वाई बाई डी ऑफ, कौन हटेगा यहाँ पे, कॉस, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई इंटू डी ऑफ एक्स इंटू वाई बाई सिंपल डी एक्स इक्वल टू पाई, तो आपका हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। दैट मीन आपका इसका डिफरेंस पावर डिफरेंशिएट होगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन वाई, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन इट इज कॉस वाई, और फिर यहाँ पे साथ में डी वाई बाई डी एक्स। प्लस अब यहाँ देखो, यहाँ पर डिफरेंशिएट होना कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन इट इज एक्स वाई, और साथ में एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पे u इंटू वी यूज करोगे तो x छोड़ोगे तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई छोड़ दो, x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू 0। हमने फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो उसके लिए आपको ब्रैकेट ओपन करना होगा। दैट मीन्स 2 साइन, जो इसे मैं 2 साइन वाई कॉस वाई कर सकता हूँ, साइन 2y। तो हम लोग एक काम करते हैं कि 2 साइन वाई कॉस वाई को हम लोग साइन 2y सिंपली लिख देते हैं। ओके, जब हमारे पास फॉर्मूला है तो टोटल लंबा खींचने की जरूरत है नहीं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, इट इज साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ ब्रैकेट को माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। मीन्स माइनस साइन एक्स वाई को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स इंटू साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और फिर साइन एक्स वाई को हम लोग एक बार वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करो, आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दो। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, यहाँ कितना हो जाना है, इट इज साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल्स टू, वाई को इधर भेज दीजिए इस टर्म को, इट इज वाई साइन एक्स वाई। तो देखो सिंपली डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, इट इज वाई साइन एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई, इट इज साइन 2y माइनस एक्स, इट इज साइन
हियर इट इज x साइन एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम लोग को नया चीज़ नहीं करना है, बस वही घिसा पिटा डिफ्रेंसिएशन है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, तो लेट अस सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if cos inverse x square minus y square by x square plus y square equals to sin inverse a, then we have to prove that dy by dx equals to y by x। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि हम लोग को इसे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले आपको cos इनवर्स फिर आपका u बाई वी यूज़ करना होगा, बट वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप होगा, उससे आपका आंसर आना भी नहीं है। ठीक है, तो बस सिंपल सा हम एक फंडा याद रखते हैं कि जो अगर हमें कॉस को इधर भेज दूं, कॉस इनवर्स को, तो ये कितना हो जाएगा, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, इट इज कॉस ऑफ साइन इनवर्स ए। और यहाँ ए क्या है, ए इज सिंपली अ कांस्टेंट। ओके, तो अगर हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें इसे अब, तो ये जो फंक्शन है तो ऑब्वियसली इसका डिफरेंशियल तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि आपका साइन इनवर्स क्या है, सॉरी ए क्या है आपका कांस्टेंट। तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे अब, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, और डिफ्रेंशिएट जैसे ही करोगे तो क्योंकि ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल होना जीरो, तो हम लोग को पक्का है कि u बाई वी यूज़ करेंगे। तो u बाई वी मीन्स पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर छोड़ोगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस न्यूमिनेटर छोड़ दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू सिंपली जीरो। अब ये जो टर्म है इधर भी उसे आर में जाकर जीरो से मल्टीप्लाई को जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंस अब कितना आना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आपका हो जाएगा टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर का कितना होना है, सिंपल टू वाई, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन टू एक्स और साथ में वाई स्क्वायर का टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो हम लोग थोड़ा सा ब्रैकेट खोलते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, टू एक्स और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और साथ में माइनस टू वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को एक साथ और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को एक साथ हम कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा इस टर्म में इस टर्म में, तो हम लोग कॉमन क्या रख सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ से कॉमन रख सकते हैं टू एक्स। अगर आप टू एक्स कॉमन लोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस दोनों टर्म में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इट इज़ माइनस टू वाई जो कॉमन ले लेते हैं यहाँ, तो आई थिंक माइनस माइनस इट इज़ वा ओके, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फिर टू वाई कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो माइनस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दीजिए, तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा माइनस, तो मैंने कॉमन निकाला सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखो वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से देखो आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे टू एक्स इंटू टू वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, टू वाई इंटू टू एक्स स्क्वायर और साथ में डी वाई बाई डी एक्स, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स रख होगा यहाँ से, टू टू कैंसिल आउट, यहाँ से x कैंसिल आउट पावर और यहाँ से y कैंसिल आउट। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, सिंपली y बाई एक्स, इट इज सिंपली प्रूफ। मीन्स बहुत ही सिंपली अगर आप सिंपल सा कंसंट्रेट को क्वेश्चन क्या है तो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। लेट अस सॉल्व सम मोर क्वेश्चन।
Okay, next very important question of implicit function is this one. That is, if cos y equals to x cos a plus y, then we have to prove that dy by dx equals to cos square a plus y sin a. तो हाउ कैन यू प्रूफ? मेथड इज सेम. इसे बाय द वे आप दो ऑप्शन मतलब दो तरीके से बना सकते हो. एक तो आप ये कर सकते हो कि x इक्वल्स टू सिंपली cos y बाई cos a प्लस वाई, मीन्स x को एक तरफ y को एक तरफ ले आओ एंड नाउ डिफ्रेंशिएट. अब डिफ्रेंशिएट यहाँ जब करना है तो एक काम करते हैं हम लोग इसे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो ज़्यादा इजी होगा. मैं बोलता हूँ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू y. जैसे हम x के रेस्पेक्ट में करते थे अब हम y के रेस्पेक्ट में करें तो यहाँ कितना हो जाएगा dx बाई डी वाई इक्वल्स टू यहाँ पे u बाई वी यूज़ करो तो cos a प्लस y छोड़ दो आप तो सिंपली डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos y इट इज़ cos y बाई डी वाई माइनस cos y छोड़ दीजिए तो d ऑफ cos ऑफ a प्लस y बाई डी वाई होल डिवाइडेड बाई इट इज़ cos स्क्वायर a प्लस y. अब यहाँ देखो कितना आना है. इट इज़ dx बाई डी वाई. ओके, इट इज़ इक्वल्स टू यहाँ cos तो हमने छोड़ा हुआ cos a प्लस वाई, यहाँ cos y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन y माइनस cos a प्लस वाई. सॉरी, इट इज़ सिंपली cos y and then cos a plus y differentiation minus sin a plus y. Okay, and then by cos square a plus y and then तो हम लोग इसे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. then it is dy by dx इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आपका माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई माइनस माइनस प्लस कॉस वाई साइन ए प्लस वाई बाई इट इज़ कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई. देन डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाना है आपका. अगर ध्यान से देखो आप तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये सिंपली साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है. तो यहाँ इसे लिख सकते हो आप साइन ए प्लस वाई माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई इट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई. ओके, इट इज डी एक्स बाई डी वाई ना. हियर आई हैव रिटन डी वाई, इट इज डी एक्स बाई dy. here also it is dx by dy. यहाँ y कैंसल आउट तो देखो कितना आ गया ये. तो dx by dy इक्वल्स टू साइन a बाई कॉस स्क्वायर a प्लस वाई. तो इजी आप अगर इसे रिवर्स कर दो तो देखो dy बाई dx आपका आ जाना है इट इज कॉस स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन ए. दैट्स इट. ओके, एक ऑप्शन तो ये हुआ और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इसे हम लोग डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट करके इसका वैल्यू ला सकते हैं. ठीक है, मीन्स अगर हम लोग इसे x और y को सेपरेट नहीं करना चाहें तो हम डायरेक्ट भी इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. डिफ्रेंशिएट करोगे तो एट ए पॉइंट आपका x आएगा, फिर x का ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देना, तब भी वो आंसर आ जाएगा. दैट मीन्स इसे दो तरीके से बना सकते हो. ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें हमेशा इसी मेथड को यूज़ करना है. ओके ओके, लेट अस सी some more problem. If we have x into y root under y plus 1 plus y into root under 1 plus x equals to 0 where x not equals to y, then we have to prove this one. Okay, तो हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट. तो एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करोगे, बट डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करोगे क्योंकि यहाँ पे रूट अंडर है तो मे बी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे आपको. ठीक है, तो इसे सॉल्व करने का एक ईजी मेथड है. इट इज़ 1 प्लस वाई, जो एक टर्म को मैं उधर भेज देता हूँ तो कितना आ जाएगा वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स. थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं बोलता हूँ इसको
स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इट इज एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ओके, ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ओके, देन चलिए एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर किधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स equals to 0. That means it is x plus y, x minus y प्लस यहाँ से एक्स वाई कॉमन निकाल दीजिए आप, इट इज आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x माइनस वाई कॉमन निकाल देते हैं, तो x माइनस वाई कॉमन, देन इट इज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो दिस मीन्स व्हाट, either x minus y equals to 0 or x plus y plus equals to 0, or this means either x equals to y, but it is not possible। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका साफ साफ लिखा होगा कि x नॉट इक्वल टू वाई, तो ये नहीं होगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो टर्म है ये इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से y कॉमन निकाल दूँ तो 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, मैं इस x को इस साइड भेज देता हूँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, सिंपल। ओके, अब ये देखो ये आ गया एक्सप्लिसिट फंक्शन, अब डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाना, अब यहाँ पर हम करेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो डी वाई बाई डी एक्स में माइनस कॉमन निकाल देते हैं हम लोग, तो 1 प्लस एक्स छोड़ दीजिए, तो डी एक्स डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएट होगा, माइनस एक्स छोड़ दो तो डी ऑफ 1 प्लस एक्स बाई डी एक्स बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ गया कितना 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ x कैंसल आउट, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। गुड, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं आपका इन्वर्स इम्प्लिसिट फंक्शंस का, बस है आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है और बाकी सिंपल डिफरेंशिएशन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेट अस सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स। Very important problem is this one. Actually this is not a problem, this is a family of problems। अब ये family of problems मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको इसके आगे जाकर बताऊंगा। तो let us solve first this question। तो solve कैसे करोगे, तो solve करने के बाद हमें इसे थोड़ा सा modify करना होगा। तो can we write this one as 1 minus x to the power n whole square plus root under 1 minus y to the power n होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस वाई टू पावर एन। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो पक्का है कि आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, तो कोशिश करना इसी टाइप के स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे। अब एक काम करते हैं, लेट हम लेते हैं एक्स टू द पावर एन को जो मान लेते हैं हम लोग साइन थीटा, और वाई टू द पावर एन को जो मान लेते हैं हम लोग साइन फाइव। ओके, इस टाइप के फैमिली का प्रॉब्लम जब भी आएगा तो आप यही करना। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप इसको बस 2-3 स्टेप बाद पता चल जाएगा आपको। तो 1 माइनस इसे आप लिख सकते हो, इट इज सिंपली साइन स्क्वायर थीटा प्लस इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाइव। नेक्स्ट यहाँ आ जाओ, तो ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑब्वियसली इट इज कॉस थीटा प्लस इट इज cos phi equals to a, it is sin theta minus sin phi। ओके, अब एक काम करते हैं, इसे करते हैं ऐसा cos थीटा प्लस cos phi बाई sin थीटा माइनस sin phi equals to a। ओके, एंड नाउ
यूज द फॉर्मूला ऑफ cos c प्लस cos t। cos c प्लस cos t आप यूज करोगे कितना हो जाना ये 2 cos थीटा प्लस फाइव बाई 2 इंटू cos थीटा माइनस फाइव बाई 2 होल डिवाइडेड बाई इट इज 2 cos थीटा प्लस फाइव बाई 2 इंटू साइन इट इज थीटा माइनस फाइव बाई 2 इज इक्वल्स टू ए। अब देखो यहाँ से क्या कैंसिल होगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा प्लस फाइव बाई 2 cos थीटा प्लस फाइव बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा cos बाई साइन इट इज cot सिंपली थीटा माइनस फाइव बाई 2 इट इज इक्वल्स टू ए। ओके, जो कॉट को इधर भेज देते हैं तो इट इज थीटा माइनस फाइव बाई 2 इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ए। अब जो 2 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थीटा माइनस फाइव इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स ए। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है आपका, थीटा है इट इज साइन इनवर्स एक्स टू द पावर एन। तो ये हो जाएगा सिंपली साइन इनवर्स एक्स टू द पावर एन माइनस ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स वाई टू द पावर एन इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स ए। अब इसे आप सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दो। ओके, एंड नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसे डिफ्रेंशिएट कितना आएगा, डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स टू द पावर एन बाई, पर साइन इनवर्स हटाओगे तो एक्स पावर एन इंटू डी ऑफ एक्स टू द पावर एन बाई सिंपली डी एक्स माइनस यहाँ पे डी ऑफ साइन इनवर्स वाई टू द पावर एन बाई साइन इनवर्स हटा दो तो डी ऑफ वाई टू द पावर एन इंटू डी ऑफ वाई टू द पावर एन बाई पावर हटा दो तो डी ऑफ वाई और साथ में डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा कितना, क्योंकि ये तो है कांस्टेंट, ये हो जाएगा आपका 0। अब देखो यहाँ कितना आ जाना है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर एन का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर एक्स टू द पावर एन का एन एक्स एन माइनस वन माइनस इसमें आ जाओ अभी तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई पावर एन का होल स्क्वायर, यहाँ पे वाई पावर एन का डिफ्रेंसिएशन एन वाई एन माइनस वन और साथ में डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया 0। अब इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, बिना डी वाई बाई डी एक्स का टर्म एक तरफ, दैट मीन्स 1 या सिंपली एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n इक्वल्स टू एन वाई टू द पावर एन माइनस वन बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई टू पावर 2n डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो सिंपली आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, चलो यहाँ से हम लोग एन कैंसिल आउट कर देते हैं, इट इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन माइनस वन रूट अंडर 1 माइनस वाई टू पावर 2n बाई वाई टू द पावर एन माइनस वन रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n। बहुत ही ईजी आपका आंसर आ गया। अब मैं बता रहा हूँ कि मैंने इसे फैमिली ऑफ प्रॉब्लम क्यों कहा था। ठीक है, सेम प्रॉब्लम आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक्स पावर 2 है ना, तो अगर मैं क्वेश्चन को ऐसा लिख दूँ रूट अंडर 1 माइनस एक्स 6 प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई 6 इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसे भी आप करोगे तो सिंपल सा डी वाई बाई डी एक्स तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई 6 बाई वाई स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स 6। यहाँ पे आपको एक्स क्यूब को साइन थीटा और वाई क्यूब को साइन फाइव मानना होगा। अगर मानो ऐसा मैं बोल दूँ 1 माइनस एक्स 4 प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई 4 इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तब यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एज्यूम करना होगा एंड सो ऑन। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स माइनस वाई, ये सभी सेम टाइप के प्रॉब्लम्स है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।